अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई थी एक ऐसी रेमेडी जो आपके किचन में ही आपको मिल जाएगी। हम लेंगे सबसे पहले सरसों का ऑयल, फिर हम लेंगे एलोवेरा, उसके बाद हम अनियन ले लेंगे, फिर हम लेंगे गार्लिक। और इन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों के क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले हम अनियन को छील लेंगे और छीलने के बाद जो है वो इसको हम काट लेंगे। तो काटने के बाद जो है वो हम कैसे इसका सारा मिक्सचर तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप सब जानते हैं कि अनियन का जो बेनिफिट है और अनियन हमारी सेहत के लिए किस तरह मतलब ज़रूरी भी है और ये हमें क्या क्या फ़ायदे देता है। अगर देखें तो ये हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा लाज़िम मलज़ूम है और उसके बाद जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका इसका पानी हम निकाल के जैसा कि जूस अगर हम मतलब अपने हेयर्स पे लगाएँ या हम इसको वैसे ऑयल में जला के लगाएँ तो इसके हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि हमारे जो गिरते हुए हेयर्स हैं उसके लिए। और जो बच्चे या मतलब बच्चियों जिनके हेयर्स ग्रोथ नहीं करते उनके लिए भी ये अनियन के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये हमारे खाने में भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है, क्योंकि ये प्याज़ ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर खाना भी कोई रेडी नहीं होता। तो अगर और अब जो है इतने महँगे-महँगे ब्रांड्स में ये अनियन का जो है वो ऑयल मिलता है और शैम्पू तैयार हो रहा है। तो इसलिए तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी रेमेडी बताऊँ कि आप इसको किस तरीके से घर में रेडी कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाती है हमारी एलोवेरा की बारी। और एलोवेरा जो कुछ काम करता है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर्स के लिए, इवन के हमारे जो फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमने जब सबसे पहले अनियन को जो है वो काट लिया रफली, इसके बाद हमने जो है वो एलोवेरा को कट कर लिया। इसके बाद हमने ले लिया गार्लिक। गार्लिक की जो है ये मेरा ख़्याल है 1 गट्ठी के पूरे जवे थे जो मैंने लिए हैं। और अब इसको हम करेंगे चॉप। और चॉप करने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी कि इसको किस तरीके से हमने चॉप किया और इसको हमने फिर इसका क्या करना है। ये देखिए हमारा चॉप होने के बाद हमने तीनों की चीज़ों को चॉप कर लिया। और अब जो है वो हम ऑयल में इसको पकाएँगे इस तरीके से कि जो है ये हमने इसको जलाना भी नहीं है और हमने इसको कच्चा भी नहीं रहने देना। खाली अगर अनियन हम डालते तो हमारा इतना टाइम नहीं लगना था। तो जो है वो हमने, मेरा ख़्याल है मैंने 1 पाव का ना जो सरसों का ऑयल लिया था और उसी में ये सारा मैंने अमेज़ा डाला है। जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर हमारा अनियन अकेला होता तो हमें जो है वो इतना टाइम नहीं लगना था, क्योंकि हमने सिर्फ़ अनियन को नरम करना था। लेकिन हमने इसमें एलोवेरा को भी चॉप करके डाला है तो ये जो एलोवेरा का पानी है वो जेल वो टाइम थोड़ा लेगा। और उसके साथ ही जो है वो हमने ये देखना है कि ऑयल में जो है वो अनियन का जो है वो और जो है एलोवेरा का जूस रह ना जाए कि मतलब जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से पकाना है कि हमारी हर चीज़ का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए, वो एलोवेरा हो जाए, वो अनियन हो जाए, वो गार्लिक हो जाए। जब इसका जो पानी जो है वो ड्राई हो जाए तो हमने इसको उतार लेना है। और उतारने के बाद जो ये मेरा ख़्याल है मैक्सिमम मेरे 20 से 25 मिनट लगे थे इसको पकाने में। क्योंकि अगर अनियन अकेला होता तो अनियन के साथ इतना टाइम नहीं लगना था, वो हमारे 10 से 15 मिनट में ही हमारा ये रेडी हो जाना था। क्योंकि ये इसको हमने लो फ्लेम पे रेडी करना होता है, ज़्यादा तेज़ भी हमने आग पे इसको नहीं पकाना होता, क्योंकि तेज़ आग पे पकने में इसके जलने का डर होता है। उसके बाद हमने एक नेट का कपड़ा लिया और इस कपड़े में जो ये ऑयल मैंने छान के रख लिया। और इसको लगाने का तरीका जो होगा, या आप इसको वीक में 2 से 3 बार अपने हेयर्स पे लगाएँ और रूट्स में लगाएँ। और लगाने के तकरीबन अगर हो सके तो ओवरनाइट दें तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैक्सिमम आप 4 से 5 घंटे जो है वो ऑयल को अपने हेयर्स पे ज़रूर लगाएँ। तो फिर इसके आप रिज़ल्ट्स देखना, क्योंकि इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स हैं। जो बिल्कुल गंजी हो गई हैं मेरी बहनें या मेरे भाई, वो अगर अपने हेयर्स पे लगाएँगे
तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम किस तरीके से लगा रहे हैं। ये देखें, मैंने रूट्स में स्टेप बाय स्टेप लेती गई और ये जो ऑयल है उसको मैं रूट्स में लगाती गई, क्योंकि मतलब ज़्यादा मेन एरिया हमारे रूट्स ही होते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फुल हेयर्स पे भी लगा सकती हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर आपकी रूटीन है वीक में 2-3 बार है तो आपके रूट्स में भी लगाना भी बहुत होगा। अगर आप मतलब ज़्यादा टाइम लेती हैं तो फिर ये है कि अगर आपके हेयर्स की जो नोक्स हैं वो भी ख़राब हैं, तो आप ये ऑयल को फुल हेयर्स पे भी लगा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम आज का आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।